अपू के साथ 2.5 साल बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये हिंदी का। कक्षा 11 का तीसरा पाठ है। पथेर पांचाली फिल्म जो सत्यजीत राय ने बनाई थी, निर्माता निर्देशक रहे हैं, बड़े अच्छे लेखक रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी पथेर पांचाली, जो कि बहुत सुपर डुपर हिट रही थी और उस फिल्म को बनाने में 2.5 साल लगे थे। और 2.5 साल लगे और उसमें मुख्य किरदार जो था वो अपू का था। अपू एक बच्चा था, उसका किरदार था। तो उस अपू के साथ में उन्होंने 2.5 साल कैसे व्यतीत किए, कैसे वो फिल्म बनकर तैयार हुई 2.5 साल में, तो उससे जुड़ा हुआ संस्मरण है ये, उससे जुड़ी हुई यादें हैं, उससे जुड़े हुए किस्से हैं जिनके बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया है। देखिए, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में यानी समय में हर रोज़ तो शूटिंग होती ही नहीं थी। मैं तो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। लेखक कह रहे हैं कि मैं तब उस समय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, और एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसके पास कितना पैसा होगा जो वो फिल्म बनाए। तो जैसे ही उनके पास पैसा इकट्ठा होता था वो फिल्म की शूटिंग करने लगते थे, और पैसा ख़त्म हो जाता था फिर से पैसा इकट्ठा करने लगते थे, अपनी नौकरी पर जाने लगते थे। तो नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी। तो एक कारण तो ये था, फिल्म 2.5 साल तक चली। फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली, एक कारण तो सबसे बड़ा ये था। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं, शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठे करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। अब फिल्म की शूटिंग करनी है तो हमें कैरेक्टर भी चाहिए, किरदार भी चाहिए निभाने के लिए, कलाकार चाहिए। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया, अपू का जो है मुख्य किरदार था। आखिरकार लेखक के मन में एक विचार आया, उन्होंने अखबार में इस संदर्भ में इश्तिहार यानी विज्ञापन दिया कि भाई एक फिल्म बन रही है और उस फिल्म के लिए 6 साल के लड़के की आवश्यकता है। तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए रास बिहारी एवेन्यू को एक बिल्डिंग ली, उसका कमरा एक भाड़े पर लिया, उस बिल्डिंग में एक कमरा भाड़े पर लिया, किराए पर लिया। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए जिस तरह का लड़का लेखक को चाहिए था वैसा नहीं मिला। एक दिन तो एक मज़ेदार किस्सा लेखक बताते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, उसका नाम पूछा क्या नाम है, तो उस लड़के ने बताया टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से जब मैंने पूछा क्या अभी अभी आप इसके बाल कटवा कर यहाँ लाए हैं, वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं रह सका और बोले असल में वह मेरी बेटी है और अपू की भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवा कर मैं यहाँ लाया हूँ। चलिए अब देखते हैं कैसे उनकी अपू की तलाश पूरी होती है। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल था, परेशान था। आखिर बच्चा लाए कहाँ से। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी। तो अपू का मुख्य किरदार किसने निभाया, सुबीर बनर्जी ने। सुबीर बनर्जी ही पाथेर पंचाली में अपू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा लेखक को, निर्देशक को नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे लेखक को डर सताने लगा। अपू और दुर्गा जो थी वो अपू की बहन का किरदार निभा रही थी। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो देखिए, कहीं ना कहीं 6, 7, 8 साल की उम्र जो होती है उसमें बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो वो किरदार मैच नहीं करेंगे। तो उन्होंने देखा उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े जितने उस उम्र में बढ़ते हैं। खैर
एक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो इनको दहशत लगी हुई थी, जो सबसे बड़ा डर लगा रहा था, वो था इंदिरा ठाकुराइन। उसकी भूमिका निभाने वाली जो महिला थी उसकी उम्र 80 साल थी, ठीक है, जिनका नाम था चुन्नी बाला देवी। अब देखिए, जिसकी उम्र 80 साल है तो भैया उसका तो कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये डर तो लगा ही रहेगा। खैर, ये भी लेखक के लिए सौभाग्य की बात रही कि वो 80 साल की बुढ़िया 2.5 साल तक काम कर पाई, जीवित रही। ठीक, अब आगे देखिए, शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव में गए, जहां रेल लाइन के पास काशफूलों से भरा एक मैदान था। क्या काशफूल, जिसे नहरें, नदियों के किनारे वो बड़े बड़े से पेड़ लगे वो एक कह सकते हैं डंडीसी वाले पौधे होते हैं ना, और उन पर सफ़ेद सफ़ेद से फूल आते हैं, बड़े बड़े से फूल आते हैं, तो वो काश फूल होते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, मैंने थंबनेल पर भी लगाया हुआ है। काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, सीन फिल्माना था, वो बच्चे पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी, एक दिन में इसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए काश फूलों के वन में पहुंचता है। देखिए, पहली बार वो ट्रेन देखने, इस सीन क्या था कि पहली बार दोनों बच्चे ट्रेन देखते हैं। सबसे पहले दुर्गा जाती है दौड़े दौड़े काश फूलों के बीच में से निकल के ट्रेन देखने के लिए, और उसके पीछे पीछे काश फूलों के वन से निकलता हुआ पहुंचता है अपू। वो सीन फिल्माना था। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने एक सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण उस क्षेत्र में नए थे, तो थोड़े से बोराए हुए थे, थोड़े से परेशान थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर वापस आ गए। हमने सोचा चलो 1 हफ्ते बाद शूटिंग करते हैं। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो सारे काशफूल गायब। हम उस जगह को पहचान ही नहीं पाए, लगा ये कहीं कहाँ आ गए हम। सारे काशफूल जितने भी थे सब जानवरों ने खा लिए। अब देखिए, आधे सीन की जो शूटिंग थी वो काशफूलों के साथ हो चुकी थी, आधे सीन की शूटिंग जो है वो बिना काशफूलों के करते तो सीन कैसे मैच खाता, उसमें तो कंटिन्यूटी गायब हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से मैदान काशफूलों से भर गया, तब की। देखिए, 1 साल का गैप तो यही हो गया। उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी थे, क्योंकि रेलगाड़ी देखने तो जा रहे थे, रेल की पटरियाँ थोड़ी देखेंगे, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे, एक रेलगाड़ी से काम नहीं चल पाया। तो सुबह से लेकर दोपहर तक जितनी रेलगाड़ियाँ वहाँ से गुजरनी थी उनका पहले पता किया। 3 रेलगाड़ियाँ वहाँ से जानी थी। हर एक ट्रेन में एक ही दिशा से आने वाली रेलगाड़ी की शूटिंग, ऐसा तो नहीं कि एक साइड से आ रही है, दूसरे सीन में उस साइड से ले लिया, नहीं, एक ही रेलगाड़ी दिखानी थी ना बच्चों के लिए, तो वो एक साइड से आनी थी। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय जो उनके टीम के जो मेंबर थे, अनिल बाबू, वो इंजन ड्राइवर के साथ कैबिन में चढ़ते, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह जब वो पास आने लगते तो बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि बॉयलर में कोयला डालना क्यों जरूरी था? ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। जो मूवी थी, कलर्ड मूवी तो बनती नहीं थी, तो सफ़ेद काशफूल थे और उन पर ज़्यादा घना काला धुआं दिखाना था ट्रेन से निकलता हुआ। पथेर पांचाली फिल्म में अभी भी यह सीन दिखाई देता है, तो दर्शक पहचान नहीं पाते कि अलग अलग समय में रेलगाड़ियों का इस्तेमाल, अलग अलग समय में आई रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है या फिर 1 साल बाद इसकी शूटिंग हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए और कितनी समस्याएं इनके सामने आई। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक और उदाहरण लेखक देना चाह रहे हैं यहाँ पर।
जो हम वीडियो के अगले भाग में बताएंगे। इसमें कई समस्याएं हैं जो निर्देशक के सामने आई, तो वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।